खुशी हुआ आप सबसे मिलके, थोड़ा परिचय करके देता हूँ। जैसा आपका पास्टर ने बोला, मैं कर्नाटक से हूँ और कर्नाटक गॉस्पेल मिशन में मैं सेवकाई करता हूँ, सेवकाई देता हूँ जब भी कर्नाटक में रहता है। और बाकी हमारा काम के लिए, बिजनेस के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। और 11 साल इजराइल में सेवकाई करके आया। एक छोटा सा कलीसिया भी है इजराइल में हमारा। और मैं ये सब नहीं बोला मास्टर को क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के मेरे बारे में और कुछ इमेजिनेशन, एक्स्ट्रा इमेजिनेशन करके रहे। बट खुशी होती है कि खुदा हर एक जगह पे यूज करता है, हर एक जगह पे लीड करता है। 11 कंट्री जाके आया हूँ मैं और इजराइल में शादी हुआ, उधर ही बच्चे पैदा हो गए। अब इंडिया आके हम तकरीबन 5-6वां साल चल रहा है। बट इंडिया में छोटा मोटा बिजनेस करके हम लोग सेवकाई भी करके हमारा दिन जा रहा है। और बहुत खुशी हुआ आज आप लोग सबसे मिलके। जैसा सिस्टर कुछ वर्ड ऑफ रेवलेशन बोल रही थी, वो टाइम में परमेश्वर ने एक वचन दिखाया। क्या हम पढ़ सकते हैं हिंदी में कैसा है करके? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 8। हिंदी में कैसा है बराबर नहीं मालूम, बट इंग्लिश में एग्जैक्ट है और हिब्रू में भी ऐसा ही है। वर्स 8। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और कैसा? तेजोमय क्यों ना होगी? और भी तेजों में होता है आत्मा की वाचा। तेज के बारे में सिस्टर बोल रहे थे, वो टाइम में परमेश्वर ने वो वचन दिखाया मेरे को। और आत्मा की जो वाचा है, वाचा जो टेस्टामेंट बोलते हैं या कवनेंट बोलते हैं, सो वो और भी पावरफुल हो सकता है। अभी हम लोग टेस्टामेंट सुना कैसा जो मसीह का आत्मा जिसके अंदर है उनको कैसा मसीह लीड करता है, कैसा आत्मा लीड करता है, कैसा प्रोटेक्ट करता है, हर एक चीज वो पूरा प्रोटेक्शन वगैरह पूरा बाय प्रोडक्ट है, मीन्स जो फ्री में मिलता है। सो इसलिए मसीह को जानना और उसको समझना जरूरी है। इसलिए आज मैं शायद कुछ थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको वचन के द्वारा, क्योंकि बाइबल बोलते हैं कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी बन के आया, बराबर। सो इसलिए वचन को जांचना, समझना, परखना बहुत जरूरी है और उसका इलाबोरेशन भी बहुत जरूरी है। इसलिए एक्चुअली आपका पास्टर से बात होने का कारण यही था कि आपका पास्टर कुछ वचन का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, मेरे को अच्छा लगा। मैंने सोचा पास्टर बॉम्बे में, तो सोचा कि कांटेक्ट करें क्योंकि मेरे को बॉम्बे जाना था। तो जब भी पास्टर ने बोला, मैं पास्टर को बोला नहीं, मेरा कैंसिल हो गया बॉम्बे आने का, तो अभी दिल्ली जा रहा हूँ। तो पास्टर बोल रहे मैं तो दिल्ली में हूँ। तो अच्छा हो गया, तो मैंने बोला कि दिल्ली की आ रहा हूँ मैं, राइट। सो ऐसा वचन कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है और वचन से क्या क्या हो सकता है और आगे जो भी ब्लेसिंग्स है, किधर है पूरा ब्लेसिंग्स, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं जूइश यहूदी लोगों के बीच में रहा और जूइश लोगों से सीखा, तो लोग को भी सिखाया और सिखा के आज मसीह ने हर एक जगह पे यूज कर रहा है, यीशु हर एक जगह पे लेके जा रहा है। बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आज हम थोड़ा वचन समझे, सीखे और दूसरों को सिखाए और नेक्स्ट टाइम ये कलीसिया में पैर रखने के भी जगह ना हो। क्योंकि वचन जब भी किसी के अंदर जाता है, बाइबल बोलता है उसने वचन भेज के हरिये को चंगाई किया या ठीक किया, उसको हील किया, बराबर। वो वचन इतना पावरफुल है, वो ट्विन एज सॉर्ड, क्या बोलते हैं, दो धारी तलवार है, वो इतना पावरफुल है। इसलिए सच्चाई के द्वारा आत्मा के जरिए उसको आराधना करना चाहिए। सो वो सच्चाई क्या है, वो सच यीशु है, उसका वचन ही सच है, बराबर। इसलिए हम लोग थोड़ा जानेंगे
उसका वचन के बारे में। और आजकल ये वचन जो नहीं जानते हैं वो जल्दी ट्रैप होते हैं, जल्दी गिर जाते हैं। ये लोग ये दुनिया में जाएगा, दुनिया में कुछ काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लोग हमको ट्रैप कर देते हैं क्योंकि हमको वचन का ज्ञान नहीं रहते या बुद्धि नहीं रहते। इसलिए हम लोग भी आजकल बैकस्लाइड हो रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, तकलीफ में गिरते जा रहे हैं, मुसीबत ज्यादा हमारे ऊपर आ रहा है, बराबर। इसलिए एक वचन पढ़ेंगे होसेया 4:6। होसेया 4:6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। प्रजा कैसा नष्ट होती है? ज्ञान के ना होने से। किसका ज्ञान? परमेश्वर। समझ में आ रहा है? फिर से पढ़ो। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के पास जो आता है उसको वचन एक बार उसके अंदर जाता है तो ऐसा वो ज्ञानी बन जाता है। दुनिया का ज्ञान नहीं है। दुनिया को सिखाया किसने? फर्स्ट सेंचुरी में जब कलीसिया बढ़ रही थी, स्टार्ट हो रही थी, तभी दुनिया का लोग पूरा कलीसिया आते थे। कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। समझ में आ रहा है? आजकल कलीसिया के लोग बाहर जा रहे हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान के ना होने से प्रजा नष्ट हो रही है। इसलिए जरूरी है उसका वचन क्या बोलते हैं, वो वचन हम लोग कैसा लेते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं। आमीन। इसलिए प्रार्थना करेंगे, सब आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। लॉर्ड, राइट नाउ यू ब्लेस दिस church with your word, that our hearts may be open, our mind may be, that we may receive your word and go forth in this world, and we may gain more souls to the kingdom. We may have a good life and also life to come. In the name of Yeshua we pray. Amen. 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 Hallelujah. एक और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग रोमन्स 1:16। ये देखो हम लोग को एक्सपीरियंस होता है बहुत बार, और मैं चाहता हूँ कि मैं बिजनेस अभी भी कर रहा हूँ और बहुत दूर दूर जगह सब जाता रहता हूँ ताकि कुछ अलग लोगों से मिलके अलग अलग एक्सपीरियंस हो तो बहुत कुछ समझ में आता है, राइट। तो इसलिए इधर पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। देखो पौलुस बोलते हैं मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। अभी फॉर एग्जाम्पल सोचो हम लोग बस स्टैंड में है या रेलवे स्टेशन में है तो कोई हम लोग ओपनली बात करने का धैर्य रहते है क्या? सुसमाचार के बारे में, मसीह के बारे में ओपनली नहीं बात करते, बराबर। अगर सोचो कि हम लोग फ्रेंड्स है, हम लोग ओपनली नहीं बात करते क्योंकि बहुत जगह पे मैं लोगों से मिला, लोग हिचकिचाते हैं, अरे वो सुनेगा तो क्या बोलेगा, ये सुनेगा तो क्या बोलेगा, ऐसे लोग के बीच में हम लोग, वैसा लोगों के बीच में हम लोग, बराबर। तो पौलुस बोलते मैं नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जाता है मालूम है? सुसमाचार बोले तो क्या है मालूम है? क्या है? परमेश्वर का प्रेम। वेरी गुड। सामर्थ और ओके, और भी सिंपल करेंगे। सुसमाचार गुड न्यूज बोलते हैं, बराबर। गुड न्यूज आपको खुशी देते हैं क्या? दुख देते हैं? खुशी देते। बराबर। सो इट्स गुड न्यूज, सुसमाचार, बराबर। वो सबको शुभ होना चाहिए। शुभ हो गए तो दूसरे लोग क्यों आपके ऊपर ट्रबल करेंगे या आपको तकलीफ क्यों देंगे? वो लोग भी सुन के आएंगे ना। समझ पा रहा है? इसलिए पौलुस बोलते ये सुसमाचार के बारे में मैं नहीं ले जाता। आगे, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। देखो ये सुसमाचार क्या है? ये उद्धार के निमित्त सामर्थ है। किसका सामर्थ है? परमेश्वर की, इंसान का नहीं है। तो सोचो हम लोग इंसान का सामर्थ को इतना बड़ा समझ रहे हैं तो परमेश्वर का सामर्थ कितना बड़ा होता है, कितना पावरफुल होना चाहिए। और उधर बोलते हैं पहले किसको बोला? पहले यहूदी को। क्यों पहले यहूदी को बोला गया है? चुनी हुई प्रजा, बराबर। और पहले क्रिश्चियन कौन लोग थे? यहूदी थे। वो लोग का पूरा
तोरा तोरा तो क्या बोलते हैं जो मूसा की 5 किताबें। हाँ 5 किताबें है वो तोरा तनाख नईम तेविलीम पूरा वो प्रवादी लोग किसका थे यहूदी लोग यहूदी। बराबर हर एक लिनिएज और हर एक हेरिटेज आए यहूदी लोग से। और यहूदी लोगों को भी ये सुसमाचार मसीह में आने के लिए पहुंच करता है। तो कितना पावरफुल होना चाहिए कितना सालों का रिकॉर्ड है वो लोग के पास। कौन सा प्रवादी आया बराबर कौन सा प्रॉफिट आके कैसा कैसा सब बोला बट फिर भी वो लोग यहूदी थे अभी क्रिश्चियन बने क्यों क्योंकि ये सुसमाचार इंसान को अंदर से चेंज करता वो मसीह के साथ एक साथ मिला देते जैसा आपका पास्टर ने बोला पहले तुम एक थे अभी मसीह में आने के बाद 2 हो गए किधर भी जाओ तुम साथ में हो बराबर किधर भी जाओ आपको प्रोटेक्ट करेगा आपको व्हीकल को हर एक जगह पे क्योंकि मसीह आपके साथ है बराबर तो ये वो लोग को जब समझ में आता है तभी इवन यहूदी लोगों को भी मसीह में आना पड़ता है उसके बाद क्या बोलते हैं क्योंकि यूनानी कौन है मालूम है आपको यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं ग्रीक वो ग्रीक लोग अभी भी वो लोग का फिलोसफी वर्ल्ड में टॉप में है मालूम है सुना है सोक्रेटिस प्लेटो अरिस्टोटल ग्रेट फिलोसोफर्स ऐसा ज्ञानी लोगों को भी मसीह में आने के लिए मजबूर कर देते क्यों क्योंकि ऐसा ज्ञान और किधर भी नहीं इतना पावरफुल और किधर भी नहीं इसलिए ये हर एक ज्ञानी लोग आप एक्ट 17 में पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है उधर पौलुस स्टोइक और एपिक्यूरियस लोगों को वो सब बिठा के सिखाते हैं जो तुम्हारा कवियों ने बोला है तुम्हारा पुरखों ने बोला है तुम्हारा पूर्वजों ने बोला है वो मसीह का पहचान मैं करा वो खुदा का पहचान मैं करा इतना धैर्य किधर से है इतना पावर किधर से है क्योंकि पावर सब ये थे जब भी आपके अंदर वचन रहता है वचन इतना पावरफुल है आपके बाहर आके काम मालूम पड़ा इसलिए ये सुसमाचार के लिए नहीं ले जाते हम लोग क्यों ले जाते हैं क्योंकि हम तो पावर नहीं मालूम हम लोग सोचते वो क्या सोचेगा ये क्या सोचेगा ऐसा ही वो लोग सोचता तो हम लोग आज मसीह नहीं बनते क्योंकि हम तक सुसमाचार नहीं पहुंचे समझ में आ रहा है इसलिए पौलुस बोलते हैं ये सुसमाचार इतना पावरफुल है इसलिए मैं नहीं ले जाता आगे पढ़ेंगे क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा धर्मी जन कैसा जीवित रहेगा विश्वास से विश्वास प्रार्थना करके विश्वास से कलीसिया जाके विश्वास से क्योंकि जब भी आपके अंदर विश्वास रहता है आप किधर भी जाएगा तो वही कलीसिया हालेलुया समझ में आया जी। क्योंकि आपके अंदर पिता पुत्र सब साथ लेके जा रहे हैं समझ में आ रहा है हालेलुया। इसलिए ये सुसमाचार इतना पावरफुल अभी हम लोग पढ़ेंगे कोरिंथियंस चैप्टर 2 4 वर्स 10 पढ़ेंगे सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 4:10 हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो देखा हर समय हम लोग वो यीशु का मृत्यु लेके करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बराबर अभी फर्स्ट कोरिंथियंस आएंगे फर्स्ट कोरिंथियंस 4:10 हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह के लिए बुद्धिमान हो हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं सेकंड कोरिंथियंस 4:10 हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। सॉरी 10 क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं अभी हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है जो दिखता है AK-47 या तलवार की ये नहीं है शारीरिक नहीं है बट क्या है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। देखा कितना पावरफुल वेपन है गढ़ों को ढा देने ढा देने हर एक कितना भी गढ़ो बड़ा गढ़ो वो गिरा सकता है
इतना पावरफुल है वेपन। और इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। देखो ये स्लो पड़ेगी क्योंकि मैं इतना तेज नहीं हूँ, इतना फास्ट नहीं हूँ, इतना ज्ञानी नहीं हूँ, इतना स्मार्ट नहीं हूँ। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, देखो इसलिए कल्पनाओं को हम लोग कैप्चर कर देते हैं। कल्पना को, फॉर एग्जाम्पल कल्पना बोले तो क्या है, अभी लोग सोचते हैं, लोग कल्पना कर देते हैं, कुछ ना कुछ कल्पना करके एक लोगों ने एक रिलीजन बनाया, बराबर। खुदा ने बनाया क्या रिलीजन? खुदा कौन सा रिलीजन का? कोई रिलीजन। खुदा क्रिश्चियन का है क्या? यीशु क्रिश्चियन था क्या? He was Christ, he is not Christian, बराबर। So इसलिए आज हर एक जाति, जनांग, कुल, गोत्र, हर एक भाषा का लोग सब यीशु में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का कोई रिलीजन नहीं। जो लोगों ने ऐसा कल्पना करके, किसी ने एक 4-5 सर लगा दिया, किसी ने 4-5 हाथ लगा दिया और उसका खुदा बना, कल्पना करके इमेजिन किया। अभी आइज़ाया का एक कोटेशन में इलाबरेट करता हूँ। एक बंदा एक लकड़ी लेता है, उसका पीसेस काटता है अच्छे से, और वो लकड़ी के एक शेप बना देते हैं, एक रूप देते हैं, और बाकी वही लकड़ी का पीस आग में डाल के चाय बनाता है, खाना बनाता है, और जो बचा हुआ जो शेप दिया उसके सामने गिर के, तो ये मेरा खुदा हो। अभी सोचो, तू ही मेरा भगवान बोलते है, तू ही मेरा क्या बोलते है, सृष्टिकर्ता बोलते है। इसने उसको सृष्टि किया और उसको सृष्टि करता हो। समझ में आ रहा है? यही तो चल रहा है ना। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला क्या? नहीं ना। बट फिर भी वो लोग का कल्पना क्या है, अरे मैंने अच्छा शेप दिया तो भगवान बन गया। अरे तू उसका भगवान है, तूने बनाया उसको, बराबर। समझ में आ रहा है? ये सुसमाचार हमको इतना पावर देता है, इतना शक्ति देता है कि ऐसा कल्पनाओं को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? और उतना ही नहीं है। अभी सोचो, इंसान सोचता है कि अभी नहा धो के प्रेयर हो जाएगा तो खुदा को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बगैर नया हो बट लोग क्या सोचते हैं, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, वो भी ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं है, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तभी क्या होता है, गर्म पानी से खुदा को कुछ नफरत है क्या? वो सेकेंड है। फिर भी सोचो, लोग क्या सोचते हैं, ठंडे पानी से नहा के मंदिर जाओ, और किधर जाओ, गुरुद्वारा, व्हाटएवर। ओके, इसलिए एक गुरु नानक साहब ने पहले ही बोला था, नहाए धोए से क्या रहा, मन का मेल ना जाए, मछली रहे पानी में, धोए भास ना जाए। मछली तो दिन रात पानी में रहते, कितना भी दो भास नहीं जाए। ऐसा इंसान का सिचुएशन है। हम लोग सोचते हैं फिर भी सुबह थोड़ा ठंडा पानी से नहा के जाएगा तो क्लीन हो गया, बाकी आके कुछ भी करो, बराबर। ऐसा पूरा कल्पना हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। इतना शक्ति ये गॉस्पेल हमको देता है, ये बाइबल हमको देता है। आगे पढ़ेंगे कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, वो खंडन करने का पावर भी बाइबल देता है। हाँ, आगे। और हर एक भावना को कैद करके, हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी, उसको सरेंडर करने का इतना कैपेसिटी हमको ये वचन देता है। इसलिए वचन जान के उसके अंदर जाएगा, उसमें डीप जाएगा, तो हमको इतना शक्ति ये वचन देता है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे एक्ट्स 17 वर्स 11। एक्चुअली ये सब किया। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। देखो ये लोग जिधर पौलुस अभी गया, ये लोग जो थिस्सलुनीके से भले थे। भले तो कैसा कि वो लोग वचन इजीली स्वीकार करते थे, सुनते थे। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। देखो, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। वचन को
मूल या वचन का पावर क्या है, जो जानते हैं वो वचन ग्रहण कर लेते हैं। और वो लोग बड़ी लालसा से ग्रहण कर लिया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। कभी पवित्र शास्त्रों में कभी प्रतिदिन प्रतिदिन। ये थोड़ा कठिनाई है। कौन प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं हम में से? जी प्रतिदिन वो लोग क्या करते थे? पवित्र शास्त्रों में ढूंढते थे। ढूंढते थे, खोजते थे, टेस्ट करते थे, चेक करते थे। वो भी क्या चेक करते थे? पढ़िए। कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। ये बातें यूं ही है या ये लोग कुछ भी बोल के जा रहे हैं? ये पास्टर किधर से तो आया कर्नाटक बोल के, कुछ भी बोल के जाएगा क्या इधर से? तुम लोग को पावर है। किसने दिया पावर? मसीह ने। इसलिए तुम लोग को शक्ति है, पावर है। मैं अभी कुछ भी बोल के जाएगा तो मेरे को बोलेगा। ऐसा ही उसका वचन स्पॉइल नहीं करेगा, मिक्सअप नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जी। तो ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा मोटा, क्योंकि देखो यहूदी लोग आज भी वचन इतना स्ट्रांगली देते हैं पास्टर। I don't know whether you understand or not. मैंने खुद आंखों से देखा, वो लोग वचन के बारे में बहुत केयरफुल रहते हैं। थोड़ा भी ऊंच नीच हो गया वो लोग किसी को नहीं मानते, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि वचन को इतना वो लोग रेस्पेक्ट करते हैं। आमीन। क्योंकि शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर पर ब्रह्म वाक्य ब्रह्म। इवन हमारे वेद शास्त्र में भी वही लिखा है, आदि में वचन था, वचन विदित। हर एक पुराना जो ट्रेडिशन है, हर एक चीजों में वचन के बारे में बोला है। किसका वचन? वही परमेश्वर का। कौन सा परमेश्वर? वो जिंदा। उसके बाद वो लोगों ने क्या किया, वो डाइवर्ट कर करके उनको जैसा मर्जी वैसा बना के रखा। किसी को 10 पैर अच्छा लगा, 10 पैर हाथ लगा के बिठा के रखा। किसी ने 10 सर दिखाया और किसी ने और कुछ, उनका मर्जी से किया। उसको और कुछ कलर लगाया, इसका और कुछ कलर। मैं जब भी इंडिया आया था कुछ दूसरा ही सोच के आया था मैं, बट इंडिया से पैदाशी इधर ही था। बट फिर भी मैंने सोचा कि अभी तो सुधर गए होगा, बहुत साल के बाद आया देखेंगे। राइट। सो ऐसा सब जब भी देखता हूँ तभी मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अभी वचन का ज्ञान भी है, खुदा ने दिखाया है, तो अभी और क्लियर दिख रहा है। अरे इंसान को इतना भी समझ नहीं आता है क्या? खुद बनाते और बोलते हैं उसको खुदा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग भी बहुत केयरफुल रहना है और वचन जांचते रहना है। हम लोग देखेंगे 1 थेसलोनिका 5:21। 1 थेसलोनियंस 5:21। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा आज। ठीक है। बस इसमें रुकिए पास्टर जी। 5:21। वर्स 21। सब बातों को परखो। सब बातों को परखो। देखो हम लोग क्या करते हैं, अरे ये पास्टर दूर से आया, शायद ये सही बोला होगा। ये शायद इजराइल से आया, यहूदी के साथ पढ़ा था, शायद ये सही बोला है। नहीं, परखो, सब बातों को परखो। ये सही बोला कि गलत बोला, वचन के प्रकार बोला कि वचन बाहर निकाल के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोला, वो देखना था। सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। क्या बोला है? सब बातों को परखो और मुझे अच्छा लगता है वो ले लो। बराबर? नो नो, जो अच्छी है वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। जो अच्छी है पकड़ो। जो अच्छी है, जो सही है। टेस्ट एवरीथिंग एंड होल्ड फास्ट टू व्हाट इज राइट। क्योंकि हमको कभी कभी झूठ भी अच्छा लगता है, मतलब जो हमको अच्छा लगता है वो लेने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि हमको झूठ भी अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? जी। इसलिए जो सच्चाई है वही पकड़ लो। वो पकड़ के सही हम लोग चलेगा ना, कभी भी कोई भी गिरा नहीं सकता। There is many ways to fall down, only one way to stand up straight. समझ में आ रहा है? जी। सॉरी, मेरा थोड़ा हिंदी बीच बीच में निकल जाता है। राइट। सो अभी हम लोग एक काम करेंगे, ऐसा ही कुछ चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 38-39। सुसमाचार, Gospel of John। 5:38। थर्टी 38-39।
और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे तुम उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। देखो वचन के बारे में बहुत ध्यान से बोल रहे हैं। और जब भी तुम उसके ऊपर विश्वास करते तभी ओनली तुम्हारे अंदर वो वचन रुक सकते हैं। ओके, आगे क्या बोलते हैं? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। शास्त्र में क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि समझते हो कि हाँ। उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। तुम समझते हो उसमें अनंत जीवन मिलेगा। और यह वही है जो हाँ। मेरी गवाही देता है। जो ये वचन है किसका गवाही देता है? प्रभु यीशु यीशु की गवाही देता है। बोल के यीशु बोल रहे हैं। ये तुम लोग जाके उसमें ढूंढ रहे हो। ये पूरा किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु यीशु मसीह। मसीह। तो किसके बारे में जानना जरूरी है? यीशु मसीह की बात। वचन हर एक टाइम हमको यीशु के पास लेके जाते हैं, यीशु की तरफ लीड करते हैं। किधर से भी आप स्टार्ट करो, कौन सा दुनिया का कौन सा कोने में भी स्टार्ट करो, इसलिए वचन जानना जरूरी है। और हर एक चीज है इसमें जो भी है पूरा किसके बारे में है? यीशु के बारे में, अलग अलग डायमेंशन में। वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा आज समझने की कोशिश करेंगे। लूका 15 1 to 6 पढ़ेंगे स्लोली। हाँ, लूक 15 पहले से पहले से पढ़ेंगे। सब चुंगी लेने वाले हाँ, और पापी उसके पास आया करते थे। मालूम है चुंगी लेने वाले बोले तो क्या है? टैक्स टैक्स कलेक्टर। कलेक्टर। चुंगी लेने वाले और पापी पापी किसके पास आ रहे थे? यीशु के पास आ रहे थे। ध्यान से सुनिए। हाँ, कौन कौन आ रहे थे? चुंगी लेने वाले और और पापी। पापी। ये कौन कौन होता है? अभी चुंगी लेने वाले तो आपको मालूम पड़ा कौन है चुंगी लेने वाले? टैक्स टैक्स कलेक्टर। और नेक्स्ट और कौन सा पापी। कैटेगरी? वो कौन है? जिसमें पापी और तो बाकी नहीं किया। कितना लोगों ने किया होगा? अब तो फिर कैसा कैटेगराइज करते हैं? चुंगी लेने वाले और कैसा? ओके, आगे मालूम पड़ेगा। कंटिन्यू। ताकि उसकी सुने। हाँ, पर फरीसी और शास्त्री अभी और दो कैटेगरी हो गई इधर, फरीसी और शास्त्री। ये किधर से आए हैं? अभी फरीसी मालूम है ना आपको? मालूम है ना? फरीसी बोले तो रिलीजियस लीडर रहता है यहूदियों का। और शास्त्री बोले तो जो शास्त्रों की करता है, जो शास्त्र में एक्सपर्ट रहते हैं, पंडित रहते हैं, वो लोग को शास्त्री बोलते हैं। अभी फरीसी मालूम पड़ा, शास्त्री मालूम पड़ा, चुंगी लेने वाले मालूम पड़ा। ये पापी कौन है? इसको कैसा हम लोग पहचान सकते हैं? पापी लोग किसी ने मना पाप किया। सबने किए। तो बाकी ये लोग का 3 कैटेगरी, ये लोग पाप नहीं किया क्या? चुंगी लेने वाले, फरीसी, शास्त्री। तो फिर ये पापी क्यों सेपरेट किया है? एक्चुअली पहले का 2 कैटेगरी सेपरेट है, उसका बाद का 2 कैटेगरी सेपरेट है। वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि खुदा का वचन एक डॉट भी ऐसा वेस्ट नहीं है उसमें। एक डॉट भी बहुत पावरफुल है। उसके बारे में अगर चांस मिला तो आगे देखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है डॉट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, मेटाफिजिक्स भी इन्वॉल्व है, एस्ट्रोफिजिक्स भी इन्वॉल्व है। तो वो सब और एक बार देखेंगे, राइट। अभी चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के सुनने के लिए आ रहे थे। तो वो कौन देखा? शास्त्री और फरीसी देख के क्या बोल रहे हैं? कुड़कुड़ाकर कहने लगे। कुड़कुड़ा रहे बोले तो कुड़कुड़ा रहे हैं, जल रहे हैं, गुस्सा जल रहे हैं ना? नफरत से बोल रहे हैं। हाँ। क्या बोल रहे हैं वो लोग? ये तो पापियों से मिलता है। ये क्या पास्टर है? पापी से मिलते हैं। हाँ। हाँ? उनके साथ खाता भी है। उनके साथ खाता भी है। हाँ। हाँ? तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। तभी यीशु एक दृष्टांत बोलते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल के जैसा। एग्जाम्पल भी नहीं है वो एक साम्य है, पैराबल, वो एक्सप्लेन करता है उधर। बट उधर देखो वो पहला कैटेगराइज क्यों करते हैं उसके बारे में मैं बोल के आगे जाता हूँ। ये जो पापी बोले जाते हैं, जो कौन धर्मशास्त्र फॉलो नहीं करते। धर्मशास्त्र बोले तो शब्द पालना। शब्द बोले तो मालूम है क्या है? मालूम? वही कौन सा दिन मालूम? सैटरडे। फ्राइडे इवनिंग तो सैटरडे इवनिंग शब्द। और शब्द के दिन ना आप ऐसा फोन नहीं दे सकते, मालूम है? फोन टच नहीं कर सकते, आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते,
ऐसा वो लाइट का स्विच भी ऑन ऑफ नहीं कर सकते, मालूम? यीशु बोलते शब्बात के दिन तुम्हारा जानवर कुएं में गिरेगा तो, या तुम्हारा बेटा कुएं में गिरेगा तो शब्बात नहीं देख के नहीं निकालेंगे। उसका मतलब क्या है? शब्बात के दिन बेटा गिरेगा तो भी निकालना नहीं चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्योंकि शब्बात है, काम नहीं करना, खाना भी पकाना नहीं है शब्बात के दिन। पहला दिन जब पका गया तो वही खाना, ऐसा शब्बात है, एकदम स्ट्रिक्ट है, वेरी टफ। इसलिए यीशु बोलते हैं शास्त्रीय और फरीसियों से भी तुम्हारा धर्मनिष्ठ और शार्प होना चाहिए, क्योंकि वो लोग के जैसा नहीं करना। ये शब्बात जो फॉलो नहीं करते थे और जो वो लोग का धर्मशास्त्र फॉलो नहीं करते थे, बर्तन धोने के लिए भी जो दूध का बर्तन धोने के लिए अलग सिंक रहते और मांस का बर्तन धोने के लिए अलग अलग रहते, उसका अलग अलग सोप रहते, मालूम है? ये सब जो रिलीजियस एक्टिविटीज, इसलिए यीशु बोलते हैं तुम बर्तन धो के खाने के लिए बोलते, बट अंदर से कौन धोए? तो इसलिए फरीसी और शास्त्रियों को हमेशा वो देता रहता था। जो ये लोग ये फॉलो नहीं करते थे, ऐसा लोगों को ये लोग पापी बुलाते थे। और चुंगी लेने वाले की क्यों वो लोग अलग कैटेगराइज करते हैं? चुंगी लेने वाले बोले तो वो प्रोस्टिट्यूट से भी और भी गिरे हुए, समझ में आ रहा है? क्यों मालूम है? वो लोग टैक्स कलेक्ट करके रोमी गवर्नमेंट को देते हैं, इसलिए वो लोग को बहुत नीचा का स्तर। उसके बाद पापी मीन्स थोड़ा बेटर, समझ में आ रहा है? तो ऐसा कैटेगराइज किया गया। राइट, आगे बढ़ेंगे। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों? अभी ध्यान दीजिए, किसमें से? 100 में से। तुम में से। एक एक वचन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे। जिसकी 100 भेड़ें हों हाँ। और उनमें से एक खो जाए। हाँ, आपने भेड़ देखा ना, भेड़ बकरी देखा ना, जी। कुछ और डीप बोलने की जरूरत नहीं है ना। आगे 100 भेड़ थे और कितना खो गया? एक हो गया। तो क्या करना चाहिए? खोजना चाहिए। खोजना चाहिए। क्या बोलते हैं? कि जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। फिर से पढ़ेंगे हम लोग। जिसकी 100 भेड़ें हों हाँ। और उनमें से एक खो जाए हाँ। तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। हाँ। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। राइट। सो अभी सोचेंगे, अभी कितना भेड़ था? 100 भेड़। कितना खो गया? एक खो गए। तो आप लोग क्या करते थे? खो गया तो ढूंढने जाते। सही बोलो, बराबर ढूंढने को जाते। पक्का जी, सच बोलना चाहिए। कलीसिया में जाएंगे। ओके, फिर से पढ़ेंगे। इससे पहले तुम में से कौन फिर है? से ध्यान से, किस में से? तुम में से याद रखो। हाँ, तुम में से कौन है कौन है? जिसकी 100 भेड़ें हों 100 भेड़े है तुम्हारा। ओके, हाँ, उनमें से एक खो जाए ये खो गई तो हाँ। 99 को जंगल में छोड़कर किधर छोड़ के? जंगल में छोड़कर कितना को? 99 को 99 को किधर छोड़ के? जंगल में छोड़ के जाने के लिए तैयार हो तुम? बहुत डिफिकल्ट है सब। इसलिए मैंने पूछा तुम में से, किसमें से? तुम में से। पहले बोला हाँ जाने के लिए तैयार है। 99 को किधर छोड़ के? घर पे नहीं, ताला लगा के नहीं, रूम में। समझ में आ रहा है? किधर छोड़ के? जंगल में। छोड़ के जाने के लिए तैयार हो? इसलिए बोला सच हो। बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे बोलते तुम में से कौन है? Who is that guy? कोई है? 99 को किधर छोड़ के? जंगल में छोड़ के किधर तक जाने का? उसे ढूंढने ढूंढने के लिए। बट किधर तक? जब तक वो मिल ना जाए। जब तक मिल ना जाए। अभी सोचो ढूंढने को गए, किधर किधर सब जाएंगे आप लोग ढूंढने के लिए? अपने घर के आसपास, घर के आसपास, थोड़ा पीछे मोहल्ले में, पीछे आगे चराने पीछे। लेके जाते हैं। जंगल किधर अच्छा रास्ता है, तार रोड है, क्लीन रास्ता है, उधर जाएंगे आप लोग। बराबर? इधर कचरा इतना है उधर नहीं जाएंगे। सब जगह जाएंगे। सब जगह पे जाएंगे। क्लीन है उधर ही जाएंगे ना, किधर रास्ता सही है उधर ही जाएंगे। जी, तो बकरा मिलेगा क्या? भेड़ मिलेगा उधर? मेरे को थोड़ी पता है कि कौन सा रास्ता से। अभी थोड़ा और डीप जाएंगे। कितना भेड़ थे? 99 टोटल कितना? 100। कितना हो गया? एक। ये खो जाने के लिए क्या कारण हो सकता है?
क्या चांस हो सकता है, क्यों खो गई? एक भेड़ किसी के पीछे पीछे चली झुंड से अलग गई, चली गई। झुंड से झुंड से अलग चली चली गई, गई। वेरी गुड, किसी किसी के पीछे चली गई। और क्या कारण हो सकता है? हमारी लापरवाही से। हमारे लापरवाही, शायद सर्वा सर्वाधिक लापरवाही से। लापरवाही करता था, बराबर देखभाल नहीं करता था। हाँ, ऐसा चरवाई क्या? नहीं नहीं, नो, नहीं। और क्या कारण हो सकता है? अपने लिए अलग भोजन ढूंढने के लिए। अलग भोजन बहुत खाता होगा ना, बड़ा पेट वाला था शायद। ये चरवा खाली थोड़ा चला नहीं करेगा, चल आज कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे, आज बिरयानी ट्राई करेंगे। हो सकता है ना, वेरी गुड। और वो पाप में उसके माइंड में कुछ अलग, जैसे कुछ पाप में कुछ अलग चिंता। हाँ, शायद अलग कुछ थिंकिंग था होएगा, कुछ Attraction, हाँ, desire। उसका कुछ अलग अट्रैक्शन था होएगा, उधर दूर शायद कुछ अच्छा फूल देखा होएगा, हाँ, फूल देखे अट्रैक्शन, अरे ये आज रोज रोज उधर जाना, आज दूसरा कलीसिया में जाएंगे, हाँ, आज दूसरा चर्च देखेंगे, नहीं करेंगे। ये क्या पास्टर रोज वही सिखाते हैं, वचन वचन प्रेयर प्रेयर है, क्या प्रेयर प्रेयर, उधर तो मेरा मर्जी कर सकते है ना। कब तक पास्टर का सुनता रहेगा? पास्टर तो कुछ भी बोल सकते हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। चलो, आज कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे, है ना? ऐसा हो सकता है ना? और क्या कारण हो सकता है? और उसको वो झुंड से बाहर जाने के लिए क्या चांसेस, क्यों गया भाई? झुंड में प्यार नहीं मिलता, हाँ, झुंड में शायद उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र। षड्यंत्र करते थे वो, इसलिए क्या कुछ अलग अलग बोलता था या उधर चुगली करते थे घटिया। इधर सब नहीं होता है ना, मैं हमारे गांव की तरफ से बोल रहा हूँ, इधर शायद अच्छा लोग है ना। और क्या हो सकता है? या फिर चरवाहे की डांट को नहीं सह पाई। हाँ, इतना डरते हैं ये चलो, पास्टर इतना डरते हैं, सह नहीं पाई। ओके, वेरी गुड। हो सकता है वचन अच्छे से ग्रहण ना किया हो। हाँ, ये भी हो सकता है, बराबर सुना नहीं होएगा जो चरवा ने बोला, वो वचन नहीं लिया, ऊपर ऊपर से जो मांगते हैं वो लिया, इसलिए मैंने पहले पढ़वाया, बराबर। थेसलोनिका 5:21, जो मुझे अच्छा लगता है वो लिया, बाकी किसके लिए? इसलिए मुझे अच्छा लगता है वो नहीं लेने का, जो सही है वो लेना। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कोई भी पास्टर आने दो, प्रीच करने दो, तुमको अच्छा लगता है वो ले लो, नहीं वो सही है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, उनको पकड़ो, उधर क्रॉस एग्जामिन करो। बाइबल परमिशन देती, बाइबल से बढ़कर कौन है? इसलिए वचन बराबर ना सुनने से भी वो भटकने के चांसेस है। इसलिए आजकल कलीसिया में ये सब जाना जरूरी है। वो भटक गई, बराबर, झुंड में से ये निकल गई। और कुछ कारण हो सकते हैं? हाँ, वेरी गुड। तुम्हारा क्या है, कलीसिया में 4-5 लोग हैं, चलो हमारे कलीसिया में बड़ा मेगा चर्च वो है, ये मस्त म्यूजिक कीबोर्ड वो डक 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 करते हैं, चलो आ जाओ। हाँ, वो वाह क्या है, हो सकता है, बराबर। नहीं तो तुम्हारा क्या है, मेगा चर्च पूरा क्या पब के जैसा, बार के जैसा, ऐसा क्लबों से बना, हमारा देखो साइलेंट, हम लोग तो डायरेक्ट स्वर्ग से। ऐसा भी हो सकता है ना? आजकल ऐसा सुनने वाले बहुत है, बहुत जगह पे ऐसा सब देखने को मिलता है। ऐसा सब कुछ तो कारण था, वो झुंड से अलग हो गए, निकल गए। अभी सोचेंगे, वो झुंड से बाहर गई, सोचो वो भेड़ कैसा फील किया होगा, कैसा महसूस किया होगा? आजाद। आजाद, हाँ, आजादी है ना। चलो मैं अभी अपना मन का मालिक, अपनी इच्छा पूरी करने, अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, मेरा मर्जी का मालिक मैं हूँ। मेरे को पूछने वाला कौन है? सुबह उठ के प्रार्थना करो बोलने वाला पास्टर नहीं, हाँ, शाम होते वचन पढ़ो बोलने वाला कोई नहीं है। रोज रोज क्या पास्टर का सुनना, हाँ, प्रार्थना करो, वो करो, ये करो, वचन पढ़ो, कलीसिया का तैयार करो। अभी
में जो चाहता है वो कर सकता है ना। कौन है पूछने वाला? फ्री बर्ड, बराबर। तो ये भेड़ बाहर गया, खुशी से इधर उधर उड़ रहे थे, शायद इधर से उधर भाग रहे, उधर से इधर भाग रहे, पूछने वाला कोई नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो जो झुंड में बाकी कितना बचा? 99। तो ये लोग कैसा फील किया होगा उसके बाद? हमारा साथी चला गया, दुख। अरे यार हमारा साथी वो तो चला गया, सब ऐसा ठीक है, उसके बारे में अच्छा ही सोचने वाले थे कि कुछ लोग मैं- खुशी करते होंगे तो उनको खुशी हो गई, चलो हाँ, अच्छा चला गया। चलो अच्छा है, ये तो निकल गया। हमको तो पहले से मालूम था, मैंने दीदी बोला था ये तो ऐसे ही कुछ करने वाला है ना, ऐसा सब बोलने वाले क्या होएगा झुंड में? हाँ, हाँ? और क्या कुछ होगा? लोग निराश भी होंगे। कुछ लोग निराश भी हो गए, अरे यार क्या हो गया, क्यों गए? अरे इनका तो कुछ भी प्रॉब्लम था, पास्टर जी से बोल सकता था, एटलीस्ट हमसे तो बोल सकता था, हम तो जाके पास्टर से बोल सकते है ना। और कुछ लोग चिंता कर रहे होंगे कि अब उसका क्या होगा। अभी उसका क्या होगा? अरे बाप, कुछ लोग शायद साथ में मिलकर चलो उसके लिए प्रार्थना करेंगे करके, हाँ, नील डाउन करके किया है ना। अभी झुंड ऐसा सोच रहे, ये तो निकल गया, ये तो खुशी में है, इधर उधर भाग रहा है। अभी सोचो वो इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा फूल खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अभी शाम होते हैं, अभी क्या हो गया? तो भेड़ अभी क्या सोच रहे? शाम होते हैं, धीरे धीरे डर आए। डर लग रहा है। डर लग रहा है, हाँ? अंधेरा होने वाला है। अंधेरा हो रहा है, किधर जाओ? अभी क्या सोचना पड़ेगा? कि कोई पकड़ के मुझे काट ना रहे। हाँ, कोई किसी पकड़ के हाथ पे मिला तो बटन मिलेगा, मेरा तो कोई जानवर नहीं। हाँ, कोई जानवर आ गया तो इधर उधर आवाज आता है तो सब तो सुख होता है तो हार्ट अटैक, बराबर। अभी क्या कर सकता हूँ? अभी क्या क्या और थिंकिंग आ सकते हैं? वो भेड़ क्या सोचता है? भेड़ सोचता होगा कि मैं काश में वही रहता। मैं थोड़ा सहन के उधर ही रहता, कुछ भी हो वो चरवा थोड़ा तकलीफ देता था, फिर भी मेरा अच्छाई के लिए बोलता था, प्रार्थना करने के लिए बोलता था, किसके लिए? वचन पढ़ने के लिए बोलता था, किसके लिए? अपने लिए। अरे ये मैं क्या कर, मैं किधर आया, क्यों मैं छोड़ गया, है ना? ऐसा उसको महसूस किया होगा, अफसोस किया होगा, तकलीफ उसको लगा होगा। बट अभी क्या कर सकते हैं? चांस है उसके पास, उसको वापस जाना चाहिए। वापिस जाना चाहिए। वेरी गुड। अभी वापस जाने के लिए क्या कर रहा है? पश्चाताप करना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना। रास्ता ढूंढ रहा है। किसी मिला भी- रास्ता? ऐसे नहीं मिलेगा। मिला उसका रास्ता? नहीं मिला, जब भी भटक गया। भटक गया। तो कितना जगह सब ढूंढा होगा, शायद ये रास्ता उधर जाता होगा, ये रास्ता उधर जाता होगा, वो रास्ता कितना सब ट्राई किया होगा। रास्ता दिखाने के लिए चला चल रहा, अभी रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। एटलीस्ट साथी तो थे, एटलीस्ट झूठ में वो लोग जाते जिधर उधर भी जा सकते थे। अभी इधर उधर जाके चिल्लाया होगा, कोई आया? और आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ? अभी चरवा जो शेपर्ड, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में? वो क्या सोचा होगा शेपर्ड? दुख हुआ। शेपर्ड तो दुख हुआ, है ना? अरे यार इसके बारे में मैंने कितना क्या क्या सब सोचा था। इसको रोज में आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया कुछ एक्टिविटीज देना था, उसको तेज करने के लिए उसको वचन देता था, उसको और शार्प करने के लिए प्रार्थना में बिठाता था, पालन पोषण करता था, अच्छे से उसका ख्याल रखता था, उसके लिए मैं खुद प्रार्थना करता था। अभी इधर बटन और किधर ढूंढते जाते हैं वो? 99 को जंगल में छोड़कर हाँ, उस खोई हुई भेड़ को, उस खोई हुई भेड़ को जब तक मिल ना जाए खोजता न रहे। हाँ, जब तक मिल ना जाए तब तक हम लोग कब तक खोजेंगे? जब तक मिल ना जाए। हम लोग ऐसे करते हैं, कैसे करेंगे? ऐसे ही करेगा, ढूंढते अभी सोचो हम लोग जा रहे हैं, बहुत धूप आ गया, क्या करेंगे?
घर में सहन नहीं, इधर तो घर में नहीं है, हमारे गांव में सब कैसा क्या क्या करते हैं हम लोग? वापसी आने के बाद कल देखेंगे, नहीं तो शाम को देखेंगे, थोड़ा धूप ठंडा होना है ना। बारिश आ गई, क्या करेंगे? बहुत जोर से बारिश आ गया, रुकने दो थोड़ा बारिश रुकने दो उसके बाद। बट वो चलो क्या करते हैं, जब तक मिल ना जाए वो अभी किधर ढूंढते जा रहे हैं? वो जंगल का एरिया, जंगल में दुनिया में छोड़ के जा रहे हैं ना। तो जंगल में अच्छा कॉन्क्रीट रोड मिलते हैं क्या? नहीं। कीचड़ दलदल, कीचड़ दलदल, इधर कांटा लग रहा है, उधर ये लग रहा है, कैसा फील होता है, कैसा महसूस हो रहा है? पीड़ा और पीड़ा। बराबर। अगर वो जंगल में भूख लगा, क्या करते हैं? वही कुछ देखिए, फल वगैरह कुछ मिल जाए। बट वो चरवा क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है, वो ढूंढते जा रहा है, भूख लगा फिर भी जा रहा है, भूखा प्यासा। पानी प्यास लग रहा है, पानी नहीं है, फिर भी वो ढूंढते जा रहा है, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर इतना प्यार था। हम लोग होते तो पहले तो कुछ खा लेंगे, बाद में ढूंढेंगे, है ना? कुछ एनर्जी रहेगा तो ढूंढेंगे ना। समझ में आ रहा है? हाँ। इसलिए मसीह बोलते तुम में से कौन है ऐसा करना ढूंढने के लिए, जब तक मिल ना जाए। भूख लग रहा है फिर भी उसको ढूंढ के जाना है, प्यास लग रहा है फिर भी दलदल से जाना है, फिर भी जाना है। पत्थर लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, फिर भी देखो। तभी इतना सब परेशानी उठा के जा रहा है, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? बहुत दुख। तो अभी ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए, उधर बारिश में भी भीगे, इधर धूप में भी पूरा सूख गए, पूरा इतना सब तकलीफ उठाया, जाके अभी मिला पेड़। क्या करते हैं आप लोग? आनंद मिलता है, सच्चे में वो आनंद मिलता है कि पहले वो गुस्सा पूरा उसके ऊपर दे, पहले गुस्सा आएगा, गुस्सा नहीं निकालोगे, तेरी वजह से ये धूप में ये बारिश में मेरे को। शायद इधर के लोग थोड़ा अच्छा रहेंगे, ऐसा गुस्सा ना करते है ना? हमारा साइड में हम लोग ऐसा करते हैं, जब भी इतना थक के हम लोग इतना परेशान होने के बाद हमारा गुस्सा पूरा वो भेड़ के ऊपर। एक भेड़ तकरीबन कितना वजन रहता है? अप्रोक्सीमेट 15-20 किलो, बराबर। ओके, अभी मिलने के बाद क्या किया उसने? कंधे पे उठा के खुशी से घर आ गए। हम लोग कंधे पे लेके आते हैं, कहाँ पकड़ के घसीट के आ जाते घर पे, ये पर घर पहुंचो बाद में, ठीक है ना? ऐसे करते हैं ना वो बच्चों के साथ ऐसी करते हैं। देखो, बच्चे के भेड़ तो दूर की बात, सिस्टर को कुछ याद आ गया, बराबर। इसलिए मसीह ने पहला बोला तुम में से कौन है ऐसा करने वाला? 15-20 किलो का भेड़ कंधे पे उठा के लेके आएंगे? 2 किलो टमाटर लाने के लिए इतना वजन है, कौन उठा के लेके आएंगे? बोले सब्जी लाने के लिए बोले नहीं, कितना थक गए मालूम है, इतना उठा के लेके आएंगे। एक सिलेंडर लाने के लिए 15-20 किलो है, वो कैसा कितना तकलीफ होते मालूम है, वो कनेक्ट करने के लिए लाके उधर रखो, कनेक्ट करो, है ना? तो भेड़ कंधे पे लेके आने वाले हो, वो भी किधर से? जिधर मिला उधर से, जंगल से, क्योंकि नजदीक रहता तो वो खुद आता था रास्ता ढूंढ के, है ना? वो इतना दूर गया तो उतना दूर से कंधे पे लेके आने के लिए तैयार हो। ये डिफरेंस, ये चरवाको और वो चरवाको, समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये डिफरेंस है, ये चरवाका और वो चरवाका। इसलिए वो कभी भी नहीं छोड़ो। नहीं छोड़ता है, वो इतना प्यार करता है। हमारा प्यार कम हो सकता है, हम लोग पास्टर लोग, फिर भी हम लोग इंसान हैं, सही बात। बट वो है ना, वो इतना प्यार करता है। इसलिए दाऊद बोलता है लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। क्या बोलते हैं Psalms 23 में? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। नहीं, इसलिए हमारा चरवा उसका रिप्रेजेंटेटिव के लिए रख हम लोग है, बट फिर भी उसके सामने
समझ में आ रहा है? इसलिए मसीह बोलते हैं तुम किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहला सोचो कि तुम में से कौन है ऐसा एक भेड़ खो गई तो उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो, इतना सब सैक्रिफाइस कौन है? कोई? इसलिए वो फरीसी और शास्त्रियों को सुना रहे, जो शास्त्र में वो एक्सपर्ट है, ऐसा पंडित लोगों को वो लोग को बोल रहे तुम में से कौन है कोई? ये डिफरेंस है हमारा यीशु का। और आगे बढ़ो, वो क्या करते कंधे पे लेके, और जब मिल जाती है हाँ। तब वह बड़े आनंद से हम लोग बड़े गुस्से से चाप दे के उसको खान पकड़ के खींच के दर खींच के लेके आते हैं ना, बट वो बड़े आनंद से उसे कंधे पे उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को, देखो घर में आकर मित्र और पड़ोसी, आजकल मित्र शब्द भी कितना है मित्रों मित्र और पड़ोसियों को बुला के इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। देखो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। देखो आनंद किस लिए कर रहा है? खोई हुई भेड़ मिल गई इसलिए आनंद करो। हम लोग क्या करते थे? मित्रों को और नेबर को सब बुला के क्या करते थे? शिकायत। यही है, ये पूरा इतना उठपटांग काम करते हैं ना, यही है। मेरे को परेशान जो करता है ये जुड़ में यही है ना? उसका नाम पूरा खराब करके वो फिर से घर छोड़ के भागने के जैसे, है ना? ठीक है ना? देखो ये सब चीजें हम लोग सीखना जरूरी है। मसीह से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो हमारा आदतें हैं, हम लोग रोज क्या क्या करते हैं, वो सब चेंज करने का चांस। इधर रिलीजन चेंज करने का नहीं, हमारा जिंदगी लाइफस्टाइल चेंज करने का टाइम। आमीन। इसलिए मसीह से हम लोग ये सब सीख सकते हैं। वो देखो नेबर लोगों को, सब दोस्त लोगों को बुला के क्या कर रहा है? यही है जो खोई हुई है, मिल गई है, आनंद करो मेरे साथ। हाँ आगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से कैसा? आनंद, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में, हाँ, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि इधर स्वर्ग में आनंद होगा। ओके, कैसा मन फिराने वाला? कैसा मन फिराया वो बेड ने? से अलग नहीं जाऊंगी। अभी उसको वो पश्चाताप किया मैंने, अभी लगा, और कभी भी घुस गया तो क्या होगा? समझ में आ गया उसको। बट इसी रीति से अभी रिपेंटेंस के बारे में बोल रहे हैं मसीह। इसी रीति से रिपेंट हो गया तो स्वर्ग में खुशी होगी, आनंद होगी। बट कैसा रिपेंट किया बेड ने? कैसा मन फिराया? जब वो खो गई थी तो हिंदी में शायद इतना क्लियर वर्डिंग्स नहीं आते हैं वो, ग्रीक में मैथनोया रिपेंटेंस का वर्ड है। वो मन फिराने के बारे में, वो कैसा है, वो हिब्रू में और भी डीप है, वो बाद में देखेंगे। बट अभी सोचो ये स्टोरी में कैसा मन फिराया वो बेड ने? क्या बोलते हैं वो? जब वो खो गई तो उसका एहसास हुआ, उनसे अलग नहीं जाना चाहिए। बराबर, बट उसका एहसास हुआ, उसके बारे में लिखा है नहीं लिखा? वो हम लोग सोचा, बराबर, उसने ऐसा एहसास किया होगा, ऐसा सोचा होगा, ऐसा हम लोग उसके बारे में सोचा। बट वचन में है नहीं। बट वचन में क्या है वो देखेंगे हम लोग फिर से। अभी कितना बेड था? 100। कितना खो गई? 1। हमको खाली मालूम है 100 में से 1 खो गई। अभी कौन ढूंढते हुए गया? किधर किधर सब ढूंढना पड़ा उसको? सब बराबर। तो जंगल में सब जाने के लिए, धूप में, बारिश में सब भीगते कौन गया? कांटे कीटे किसको लगा? वो दलदल में सब चल के किसको जाना पड़ा? खाना सब छोड़ के भूखा पैसा कौन गया? मिलने के बाद खुशी किसको हुआ? कंधे पे कौन लेके आया?
लेके आने के बाद आजू बाजू नेबर लोगों को, दोस्त लोगों को किसने बुलाया? खुशी मनाने के लिए किसने बोला? समझ में आ रहा? स्टोरी किसका है? यीशु स्टोरी चरवाहा का है, भेड़ का नहीं। समझ में आ रहा है? जी। ये पूरा जो स्टोरी है चरवाहा का है, इसलिए मैं जॉन चैप्टर 5 में पहले ही आपको बताया था। ये पूरा स्टोरी हम लोग क्या सोचते हैं, आपने सुना होगा ये भेड़ का स्टोरी बहुत बार, बट ये पूरा स्टोरी है चरवाहा के बारे में। हम लोग खाली खो गए थे, वो हमको ढूंढते थे। हालेलुया, हालेलुया। पूरा काम उसका है, सूले तक चढ़ा हो बराबर हमको बचाने के लिए। इसलिए जॉन चैप्टर 10 में आप घर में जाके पढ़ेंगे तो वो आपका अध्याय, आपका चैप्टर वो बोलते हैं मैं ही अच्छा चरवाहा। I am the good shepherd. No one can snatch you out of my hands. जॉन 10:10 पढ़ेंगे, खत्म होते आया। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ओके, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से। देखो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। उधर ही 28 पढ़ेंगे। हाँ, वही चैप्टर। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, देखो मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी कभी नष्ट ना हो। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। क्या? हालेलुया। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन, ये ब्लेसिंग है हमारी। कोई भी हमको अलग नहीं कर सकते उसका प्यार। समझ में आ रहा है? इसलिए ये पूरा स्टोरी उसके बारे में है। वो जब भी जानते हैं हम ऐसा ही जीने का चालू करते हैं, जब भी ये लोग, ये दुनिया का लोग हमें देखते हैं, फिर बाद में वो मसीह के नजदीक आते हैं। अगर हम लोग भी दुनिया के जैसा करेगा तो क्या फायदा? वो लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे को भी ऐसे ही सुबह उठ के गधे उठ रहे, गधे के जैसा ही करेंगे। समझ में आया? क्योंकि तुमने प्रोफेसी किया। समझ में आ रहा है? इसलिए दुनिया की जैसा मत करो, मसीह लोग मसीह के जैसा। साम 23 पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कुछ घटेगा। समझ में आया? जब यहोवा तुम्हारा और मेरा चरवाहा है, वो ही इज अ गुड शेफर्ड। समझ में आ रहा है? आगे वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वो हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वो कभी भी आपको पोषण कम नहीं करता है, और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी कभी पोषण नहीं करते। बट हमको क्या है ना, हमारा मर्जी में जीने के लिए तभी तो हम लोग दूर जाके भटक के पूरा तकलीफ में गिर जाते हैं। आगे वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। दुखदाई जल के झरने के पास वे लेके जाता है। वो स्टील वाटर, वो रुका हुआ पानी, क्योंकि पेड़ को पसंद नहीं वो हिलता हुआ, मालूम है? उसके बारे में हम देखेंगे कभी। वह मेरे जी में जी ले आता है, मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अभी कौन सा मार्ग में वो चलाता है? धर्म के मार्ग में। धर्म के मार्ग बोला था, परमेश्वर का सही रास्ता है। कादोश, कादोश हिब्रू में कादोश बोलते स्ट्रेट रोड में, सच्चाई का रास्ता। वो सच्चाई के रास्ते में, सही रास्ते में क्यों चलाता है? क्योंकि तुम अच्छे हो? नहीं, वो अच्छा वो अच्छा है। क्यों? वो पढ़ो फिर से, वो लाइन। वह धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त, उसका नाम के लिए वो चला, उसका नाम के लिए, उसका नाम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे से जुड़ा हुआ है, तो वो तुमको धर्म के मार्ग में चलाएगा, उसका रास्ते में चलाएगा, स्ट्रेट रूट में चलाएगा। आगे चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। सोचो वो क्या बोल रहे हैं? वो भेड़ छोड़ के गया तो ऐसा लिखा है क्या? नहीं, चाहे मैं, even though I walk in the shadow of valley, the dark valley, even though I walk, मैं मेरा गलती से, मैं मसीह से दूर गया तो भी, समझ में आ रहा है? मेरा गलती से, उसके गलती से नहीं। वो चलाने के लिए, वो खाना देने के लिए कम नहीं किया, बट मेरा गलती से, मेरा प्राउडनेस से, because God resists the proud, giveth grace to the humble। समझ में आ रहा है? जी। मेरा गलती से, मैं अगर वो अंधकार में भी गिरेगा तो मैं
वो शैतान का रास्ते में या गलत रास्ते में गया तो भी क्या होता है, हानि से ना डरूंगा, हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ है। देखो वो भेड़ को लेके जा रहा है, बट मैं अंधकार के रास्ते में गया, फिर भी वो तेरे साथ है। हाँ आगे। तेरे सोटे और तेरी लाठी से, ये सोटे और लाठी मालूम है क्या है तेरे? बराबर, बट अभी हम लोग प्रैक्टिकली लेंगे। लाठी और सोटा बहुत डंडे जो होते हैं मारने के। हाँ, ये कैसा रहता है, मतलब देखा कभी ऐसा? तो सोटे बोलते हैं ना, सोटे और लाठी, योर स्टैफ एंड योर रॉड। रॉड बोले हो तो लाठी, वो मारने के लिए यूज करते हैं। किसको मारने के लिए? पेड़ों को। पेड़ को थोड़ा मारे तो मर जाते हैं। जो दूसरा जानवर पेड़ खाने के लिए आता है तो उसके लिए लाठी। और सोटे, क्यों सोटे मालूम है? क्यों वो ऐसा रहता है मालूम है? क्योंकि ये किधर जा रहा है अभी? कौन सा रास्ते में? अंधकार भरी हुए तराई बोले हो तो वैली, ऐसा रहता है। वो बहुत नीचे रहते हैं, तो उधर ऊपर सब झाड़ रहते हैं, ऊपर उसको चरने का वो खाने का चीज रहते हैं। तो वो ऐसा डाल के वो उसके मुंह की तरफ लेके खींच के उसको खाने के लिए इजी, तुमको खाने के लिए इजी करके देते हैं। जिधर तुम हो उधर वचन आ रहे हैं। हमारे जमाने में हम लोग वचन ढूंढ के जाना पड़ता था, कितना दूर तक ट्रैवल करके जाना पड़ता था मालूम है? आपका ब्लेसिंग आपको नहीं मालूम है, ऐसा ऐसा वचन किधर किधर से पास्टर उठा के लेके आके प्रीच कर रहा है। मैंने कुछ सुना, बहुत कुछ अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैं कांटेक्ट किया। मैं तो नहीं तो नॉर्मली किसी को कांटेक्ट नहीं करता। मेरा अभी भी आप चेक कर सकते हैं मोबाइल में, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इतना इजीली मैं किधर नहीं करता। बट मैं क्या बोलता हूँ, पास्टर को रेस्पेक्ट देना सीखो। वो वचन दे रहे हैं, वचन को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम जाता है मालूम है? क्योंकि वो वचन ऐसा ही जो मुंह में आया बकने का नहीं है, खुदा का वचन है। इसलिए तुमको प्रिपेयर करता है, खाने के लिए इजी करता है। वो सोटे से इतना ऊपर रहेगा तभी वो लाके देते तुम्हारे मुंह की तरफ। इसलिए वो भेड़, वो दाऊद बोलता है, मैं खुश हो जाता हूँ इवन घोर अंधकार में भी तुम्हारे सोटे और लाठी देखता। लाठी किसके लिए? वो जो दूसरा जानवर आता है तुम्हारे नजदीक, लाठी देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ। अभी पास्टर ने बोला तुम्हारे आजू बाजू में कितना देवदूत लोग है, एंजल्स है। क्यों? क्योंकि तुम मिनिस्टर हो, तुम इटर्नल साल्वेशन का मिनिस्टर हो। तुम्हारे आजू बाजू में कितना बॉडीगार्ड है, उसका लाठी है। तुम्हारे आजू बाजू में कितना मिनिस्टर, एंजल लोग तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड है। तुम नहीं जानते, ये सब जानना जरूरी है। वो कितना प्यार करते करके मालूम पड़ेगा ना, तभी तुम समझ सकते हो इसका प्यार। यार मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा प्यार समझ ले आपको। इवन मैं गलत करके मैं घोर अंधकार में भी जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे सोटे और लाठी देखा ताकि मुझे कुछ घटी ना, कुछ दुर्घटना ना घटे, इसलिए उसका लाठी है। और सोटे ताकि मैं भूखा ना मरूं, वो नजदीक लाके देती मेरा मुंह। और भी बहुत कुछ है, बट मैं इतना शॉर्टकट, क्योंकि ये शाम 23 में मेरे कम से कम 2-2.5 घंटा उसका और भी कॉन्टेक्स्ट बड़ा है। और जॉन 10 तो लिया ही नहीं, बट फिर भी आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, फिनिश करेंगे। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। शांति मिलती है, क्योंकि मैंने देखा सोटे भी देखा, लाठी भी देखा, मेरे को शांति मिलती। इसलिए मसीह को जानना, उसका वचन को जानना, वो अंदर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि इवन तुम घोर अंधकार में भी जाएगा तभी तुमको वो सेटिस्फैक्शन या पीस रहते, वो तसल्ली रहते हैं, मेरा मसीह मेरे साथ। जब भी एक्सीडेंट, मेरा कितना एक्सीडेंट हो गया, मैं खड़ा रहने का भी कैपेसिटी नहीं है, मेरा ये नी कैप सब गया है, बट फिर भी मसीह ने कैसा कैसा इसमें, वो भी दुबई में और कौन सा कंट्री में सब हुआ है, बट फिर भी मैं आज खड़ा हूं। हालेलुया। मसीह का सोटे और कुछ जगह पे वो प्रोटेक्ट करता है, हर एक जगह। कुछ प्लेसेस में, कॉन्संट्रेटेड प्लेसेस में भी हमको लेके कैसा कैसा लोगों का हाथ से हमको छुड़ा है।
आजकल आप लोग पैलेस्टीन वगैरह सुनते हैं ना, तो सब सेवक ही करके हैं, कैसे कैसे उनके बीच में। बट मैं क्या बोलता हूँ, मेरा बड़ापन नहीं है, बट जो मेरे साथ था ना उसके सोटे और लाठी वो आज भी हमको पावर देते, किधर भी जाओ। कोरिन्थियंस 3 में उधर हम 10-11 वाक्य पढ़ेगा तो उधर भी मालूम पड़ता है। हम लोग आज बिंदास क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हमारे साथ हो। स्टार्टिंग में देखा हम लोग पौलुस बोलते हैं ये गॉस्पेल की, ये सुसमाचार के बारे में मैं नहीं ले जाता, क्योंकि मेरे को मालूम है ये कितना पावरफुल है। समझ में आ रहा है? आगे, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाते है खाने के लिए, उनके सामने, वो उधर देख रहे हैं मेरे को लेने के लिए, बट मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना। ये इसको पैसा बोलते हैं, पैसा सेदर बोलते हैं हिब्रू भाषा में। अभी एक्सप्लेन करने के लिए 1 घंटा लगेगा और क्योंकि वो मेज बोले होता है, ऐसा सिंपल हम लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है, वो सेदर बोलते हैं, बड़ा सा। अभी प्रभु भोज है ना, उसमें भी कुछ अफीकमान का पार्ट्स वगैरह रहते हैं। अफीकमान बोले तो वो प्रभु भोज का एक सिस्टम है, वो यीशु आने से पहले से था, इसलिए यीशु उधर बोलते हैं जो तुम लोग इतना टाइम से कर रहे हैं, ये मेरा शरीर है तुम्हारे लिए। वो कौन सा शरीर है? वो रोटी लेते हैं, कौन सा रोटी? वो जो नहीं, उसमें ये नहीं रहते, ईस्ट नहीं रहते, क्या बोलते हैं, खामेर, खामेर के बगैर का रोटी देते हैं। और वो रोटी 3 रोटी देते हैं, जैसे बीच वाला लेते हैं, काटते हैं, कट करके आधा हिस्सा सबको खाना है टेबल में जो भी बैठा है, और आधा वो लोग सफेद, ऐसा सफेद कपड़े में लपेट के घर में किधर नीचे छुपा देना। खाना होने के बाद घर का बच्चे लोगों ने वो किधर है ढूंढ के निकाल, जो ढूंढ के देते हैं उसको घर का ओनर गिफ्ट देते हैं, घर का, और उसमें पूरा सॉल्वेशन मिनिस्ट्री छुपा है, मिनिस्ट्री छुपा है। वो क्या है जो तुम लोग इतना साल से करते आ रहे हैं, वो मेरे बारे में 3 रोटी थे, बीच वाला होने वाली यीशु मसीह, तो मेरे बारे में तुम लोग इतना साल से कर रहे हैं। दिस इज माई बॉडी विच विल बी गिवन फॉर यू, ये मेरा शरीर। ऐसा हर एक चीजों को एक एक मीनिंग रहता है। बट ये अभी ये मेज बिछाने के, मेज के बारे में बोल रहे हैं ना, वो मेज को सेदर बोलते हैं। वो सेदर के बारे में रिफर किया है। वो सेदर में वो सिस्टम रहते हैं, ये खाना खाने तक टेबल से कोई नहीं उठना है। हम लोग सोचते वो क्या है, आराम से खा के उठ सकते हैं, कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है काम। ऐसा नहीं कि खाया उठा, नहीं, उसका एक सिस्टम रहता है। स्टार्टिंग में ऐसा ऐसा करना, किदुशिम रहते हैं, उधर प्रेयर रहते हैं, उसके बाद सॉन्ग रहते हैं, उसके बाद और एक आइटम रहते हैं, वो तभी भी प्रेयर करना है, वो पर्टिकुलर प्रे करना है, पर्टिकुलर वाक्य निकल के पढ़ना है, उसके बाद और सॉन्ग है। ऐसा एक एक पार्ट रहता है। उसका बीच वाला पार्ट आप ही को मान दो। और रोटी के बारे में बोला, तो रोटी से पहला एक द्राक्ष रस का ये रहते हैं, उसके बाद का भी रहता है। ये वो खाना खाने के बाद, खाना होने के बाद वो कप गिवन थैंक्स, बराबर, खाना होने के बाद करके वो तीसरा करते हैं। और यीशु बोलते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में आप लोग पढ़ते हैं उधर, और मैं महिमा में आने तक मैं ये टच नहीं करूंगा। तो वो चौथा करता है, उसका सब मीनिंग है, पूरा बहुत ब्यूटीफुल है, हर एक को मीनिंग है। तो इसलिए ये बोलते हैं मैं अभी, तुम क्या करते हैं, मेरे को टेबल बिछाते हैं, किसके सामने? मेरे सामने, सताने वाले के सामने, तो टेबल बिछाते। उसका मतलब क्या है, मैं त्योहार मना रहा हूँ तेरे सामने। समझ में आ रहा है क्यों? ये वो परमेश्वर मेरे साथ। आगे, तूने मेरे सर पर तेल मला है। उसका मतलब क्या है? अनॉइंटिंग, आई हैव अनॉइंटिंग, अभिषेक मेरे साथ। समझ में आ रहा है? किसने? तूने मेरे सर पे तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ओवरफ्लोइंग, माइका पे ओवरफ्लोइंग बोले तो उसको मैंने बोला किदुशिम। किदुशिम बोले तो स्टार्टिंग में ऐसा प्लेट में कप रख के वायर डालते हैं जो द्राक्षारस, वो ओवरफ्लोइंग। तो उसका मतलब है हर एक चीजों में खुदा हमको बरकत देते हैं। जब मसीह में आते हैं हर एक ब्लेसिंग चालू हो जाता है। ये ब्लेसिंग बोलने के लिए नहीं आया, बट वो फ्री गिफ्ट है। हर एक एरिया में आपको तरक्की होगा, आपका
क्या बोलते हैं, सोचना शक्ति बढ़ता है, आपका कॉग्निटिव फैकल्टी फास्ट काम करना लगता है। आप पहले गंदगी में जीते थे, फिर बाद में आप साफ सुथरा होकर अच्छाई में जीने के लिए चाहते, आपका हर एक एरिया में ब्लेसिंग बढ़ता जाता है। इसलिए मेरा कप उमड़ रहा है, समझ में आ रहा है? ये मसीह में जो भी है हमको ये सब ब्लेसिंग है फ्री में। आमीन। तो आज इतना काफी है लगता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है? नो। ओके, लेट्स प्रे। चलिए एक छोटा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। लॉर्ड, यू आर गुड शेफर्ड, तुम अच्छा चरवाहा हो। आज जो भी हम लोग वचन सुना, आपका प्यार सुना, आप हमारे लिए हर एक जगह पे, इवन मैं अंधकार में गिरेगा तो भी आपका लाठी और सोटे देखते ही मेरे को तसल्ली हो जाता है, मैं शांत हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। इवन ऐसा अंधकार में भी मेरा रखवाली करने वाला तू एक ही परमेश्वर है। यस लॉर्ड, ये हम लोग रोज समझ के वो दूसरों को समझाने के लिए हम सबको आपका कृपा से भर दे। हम सब जान के आपका प्यार और दूसरों को बांटने के लिए और रोज दिन ब दिन आपका वचन पढ़ते, सुनते, समझते, आपके भीतर और गहराई तक जाने के लिए और वचन को जानने के लिए हम सबको आशीष करें। ये सब प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू सो मच।